क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ने मुझसे कहा कि मेरे अंदर एक राज छुपा है और यह राज जीरोज और कोफिशिएंट के बीच एक अटूट रिश्ता बनाता है। आज इस रिश्ते को ही हम समझेंगे। हालांकि पिछली इंट्रोडक्शन क्लास में हमने पूरा ये रिश्ता एक्सप्लेन किया था। देखिए, ये फार्मूला आप अगर सिर्फ याद कर लोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम पास तो हो जाओगे, लेकिन अगर ये कनेक्शन का फील आ गया आपको ना, जो ये जीरोज और कोफिशिएंट के बीच है, तो बोर्ड में 95% प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। और आज ये कनेक्शन मैं फील कराऊंगा आपको। तो आइए आज की क्लास में आपका स्वागत करते हैं हम। और आपको मैं बता रहा हूँ, ये चैप्टर इतना ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है और बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आता है। और ये बोर्ड में सीबीएसई 2016 में ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, ये एक क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे आपके सामने है। आप इस क्वेश्चन को वीडियो पास करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपका आंसर आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए। और बाद में जो है, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो मेरे आंसर से अपने आंसर को आप वेरीफाई करिएगा। और अगर आपका आंसर सही निकला तो कमेंट बॉक्स में राइट लिखिएगा, ठीक है। और इसका आंसर भी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस 1 बाय 1 सॉल्व करवाऊंगा। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को लूँगा, बोर्ड में आया हुआ है, और एक बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इस बेहतरीन से किसी क्लास को पूरी एक समझ लीजिए फिल्म ही है, एक इस फिल्म की शुरुआत करते हैं शुरू में। चलिए तो ठीक है, फिर आपको मैं बताता हूँ जो कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा रीकैप आपको देता हूँ। कॉन्सेप्ट का रीकैप हल्का सा देता हूँ। पिछली क्लास में हमने रिश्ता, ये हैं आपके अल्फ़ा और बीटा पॉलिनोमियल के जीरो, ये जनरल फॉर्म होता है। और बी और ए क्या है, बी एक्स का कोफिशिएंट, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी कांस्टेंट टर्म होता है। तो ये रिलेशनशिप होता है। सम ऑफ जीरोज जो होता है ये माइनस बी बाई ए होता है। ये सम ऑफ जीरोज का फार्मूला है, याद कर लीजिए और फील कर लीजिए, एकदम इसको जहन में अपने बिठा लीजिए। दिल से दिल का नाता होना चाहिए इस फार्मूले के साथ आपका, ठीक है। इसको अपने जहन में बिठा लीजिए और आप ये कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, ये सी बाई ए, सी कॉन्स्टेंट टर्म है, और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। आशा करता हूँ ये फार्मूला आपके जहन में बैठ गया होगा। तो चलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। उसके बाद बोर्ड के क्वेश्चन जो मैंने शुरू में दिखाया था उसका सोल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। फिर मेरे आंसर से आपको मैच करना कोशिश करनी है, वीडियो को पॉज करके खुद से। उसके बाद जो है मैं एक होमवर्क में भी क्वेश्चन दूंगा, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ 2017 का क्वेश्चन दूंगा, और उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। चलिए प्रोसीड करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तरफ। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो नीचे 6 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं, इनके क्या निकालने हैं जी, जीरोज निकालने हैं। और उसके बाद क्या बोला, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच जो रिश्ता हमने कायम किया अभी थोड़ी देर पहले, जो कनेक्शन है इनके बीच, जो डीप कनेक्शन, उस रिश्ते को वेरीफाई भी करना है, सही साबित करना भी है, वो समाज में वैलिड है भी कि नहीं, समाज में उस रिश्ते की मान्यता है कि नहीं, वो मान्य है कि नहीं। अच्छा नहीं, समाज की बात नहीं है, हम यहाँ पे मैथमेटिकली उसको वेरीफाई करेंगे कि वो रिलेशनशिप सही है या नहीं। चलिए फिर ठीक है, 1 बाय 1 पहले क्वेश्चन का जीरोज निकालते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। पहले जीरोज निकालना है, तो बेसिक तरीका हम जीरोज निकालने का लगाएंगे, वही फैक्टराइजेशन वाला तरीका। बाकी और भी तरीके हैं, बट यहाँ पे तो यही तरीका हमको फॉलो करना है। इसको क्या है, यही हमारा पॉलिनोमियल है, आप इसको px भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं जी, px भी लिख सकते हैं। ये मान लीजिए कि ये px इक्वल टू लिखा है, px इक्वल टू ये लिखा है, ये आपका पॉलिनोमियल है। तो जीरोज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, px को जीरो दिखाना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को क्या दिखाना पड़ेगा, जीरो। अब 8 का आपको ऐसा दो फैक्टर निकालना है, यहाँ माइनस है तो घटाने पे ये 2 आ जाए। तो आप बड़े होनहार ईमानदार कर्मठी हो, आपको पता है 4 इंटू 2 8 होता है, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आता है भाई साहब। तो करिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह पे 4 माइनस 2 लिख दीजिए। गंदे राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है, पर आप एडजस्ट कर सकते हो, मैथ्स के टीचर की अक्सर राइटिंग गंदी होती, मेरी गंदी है, मे भी किसी की अच्छी भी हो। ओके,
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक्स में मल्टीप्लाई 4x माइनस माइनस प्लस 2 का एक्स में 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा जी। इन दोनों में x कॉमन ले लोगे x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस इन दोनों में 2 कॉमन ले लोगे x माइनस 4 कॉमन बन जाएगा। यहाँ इन दोनों में देखो कल नहीं x माइनस 4 कॉमन है, ये कर लो, ये बार बार याद आ रही मेरे को, x प्लस 2 हो जाएगा जी इक्वल टू 0। इस तरीके से इन दोनों को 0 दिखाओगे तो x की दो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी, एक x की वैल्यू आपको 4 मिलेगी और एक x की वैल्यू -2। तो यहाँ पे अल्फ़ा 4 मान लेंगे, बीटा -2, एक को अल्फ़ा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे। क्लियर है? ये चीज़ क्लियर हो गया, जीरोज आ गए हैं अल्फ़ा और बीटा। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। नाउ अब रिलेशनशिप को हम वेरीफाई करेंगे, उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर रहा हूँ, वेरीफिकेशन। यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे जी रिलेशनशिप को, और फिर ये रिश्ता वैलिड हो जाएगा जी। पहला रिलेशनशिप क्या था? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अच्छा, यहाँ पे पॉलिनोमियल को मैं लिखता हूँ, पी एक्स इक्वल टू था क्या? एक बार मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल को लिखा देता हूँ, आप देखिए, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था। इसका कंपेरिजन कर लीजिए, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। यहाँ से आपको a इक्वल टू 1 दिख जाएगा, a की जगह पे एक्स स्क्वायर बगल में कुछ नहीं दिखा तो 1 मानेंगे, और b की जगह पे क्या दिख रहा है -2, और c की जगह पे क्या दिख रहा है जी -8 दिख रहा है। तो a b c की वैल्यू हमारे सामने यहाँ पे निकल आई है। देख लीजिए, गौर से कंपेयर कर लीजिए, a की जगह पे एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ a लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हो, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -2 दिख रही है, और c की जगह पे आपको देखो क्या दिख रहा है, साइन सहित लेना है, -8 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप LHS की वैल्यू पहले निकाल लीजिए। अल्फा बीटा की वैल्यू पहले हम वहाँ पे निकाले थे, अल्फा की वैल्यू 4 आई थी, बीटा की वैल्यू -2 आई थी। यहाँ पे रखिए LHS में अल्फा प्लस बीटा निकाल के, तो देखिए अल्फा की वैल्यू 4 रख लीजिए, प्लस बीटा की वैल्यू -2 रख लीजिए, तो यहाँ से 4 -2 हो जाएगा और 2 आ जाएगा। चलिए RHS की वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिए, माइनस बी बाई ए की, माइनस बी की वैल्यू उठा के रख लेते हैं भाई, माइनस बी बाई ए अगले लाइन में लिखता हूँ। माइनस बी की वैल्यू कितनी है? वहाँ पे देखो -2 है, रखो बी की वैल्यू अपन ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। देखिए LHS इक्वल टू RHS, तो रिलेशनशिप क्या हो गया? पहला वाला वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। ये देखिए पहला रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है जी, मैनेज करिएगा। दूसरा रिलेशनशिप मैं इधर इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ। ये जो रिश्ता हमने वेरीफाई किया, इस रिश्ते को मैं इधर कर देता हूँ, थोड़ा दरकिनार कर देता हूँ, और नए रिश्ते को चलता हूँ, उसको भी प्रूव करता हूँ कि वो भी समाज में वैध है। नहीं, मैथमेटिक्स में वैध है। तो ये दूसरा रिलेशन जो हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए है। अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, इंटू बीटा की वैल्यू -2 है, इक्वल टू सी की वैल्यू अगर आप नज़रें थोड़ी सी गंदी करोगे तो आपको दिखेगा -8। ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, इधर भी -8 आएगा, इधर भी -8 आएगा। यहीं पे तुरंत डायरेक्ट वेरीफाई कर दिया। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। आप उसके बाद क्या लिख सकते हो जी? वेरीफाइड। ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अलग से LHS RHS निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरीके से आप रिलेशनशिप को वेरीफाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को आसानी से वेरीफाई कर दिया है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ओके, पहले इसके जीरोज को फाइंड आउट करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप को। ठीक है, फिर वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप को। यहाँ पे तो इसको वेरीफाई हमने किया था, ठीक है, ये था। यहाँ पे हमने पेज ऐड किए थे, एक पेज वहीं ऐड कर देता हूँ, यहीं ऐड कर देता हूँ इसको वेरीफाई करने के लिए, इसके लिए अलग पेज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या था दूसरा जी? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। आई थिंक यही था, देखिए गौर से, यही था। चलिए पहले इसके जीरोज को निकालते हैं, फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रिश्ता, यही आपका पॉलिनोमियल है जीरोज निकालने के लिए। देखो ज़्यादा मैं अब सजा नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट इस चीज़ को जीरो दिखा रहा हूँ। 4 का ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा फैक्टर कर लेना है, यहाँ प्लस है तो ऐड करने, बीच वाला मिड टर्म यानी 4 आ जाए तो 2 2 जा 4 होता है भाई साहब, और 2 + 2 4 होता है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, पर मैं 4 को 2 + 2 ऐसे लिख रहा हूँ। एक स्टेप बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोग डायरेक्ट कर लेंगे, पर जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 2 का x में 2x हो जाएगा, प्लस इस 2 का x में 2x हो जाएगा, प्लस का 4 ना 4 इक्वल टू 0।
x दोनों में कॉमन है, यहाँ पे बचेगा x प्लस टू, दो दोनों में कॉमन है, फिर से बचेगा x प्लस टू इक्वल टू जीरो। दोनों जगह पे x प्लस टू कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल लीजिए। यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से x इक्वल टू माइनस टू, यहाँ से भी x इक्वल टू माइनस टू, यानी अल्फा माइनस टू। एंड साथ ही साथ एक मिनट, अल्फा जो है यहाँ से आपको मिलेगा माइनस टू, एंड साथ ही साथ आपको बीटा भी माइनस टू मिलेगा। और यहाँ से डायरेक्ट मैं ए बी सी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट कंपेयर वम्पेयर करने का नहीं लिख रहा हूँ, आप कंपेयर करके कर सकते हो। यहाँ से अगर ए की वैल्यू देखोगे तो 1 है, बी की वैल्यू कितना है जी 4 है, और सी की वैल्यू भी कितनी है जी 4 है। ऐसे आप डायरेक्ट कंपेयर करके भी लिख सकते हो, ऐसे डायरेक्ट भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, अब हम रिश्तों की वैधता की जांच करेंगे। ये रिश्ता, ये जो महत्वपूर्ण रिश्ता है, ये जो अनोखा रिश्ता है, ये जो संबंध है किनके बीच, ये जो डीप कनेक्शन है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच, इस कनेक्शन की वैधता की जांच करेंगे जी। ये रिश्ता, जाहिर सी बात है, इस रिश्ते को मेरे भाई महसूस करिए, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम को फोड़ के आए, क्रैक करके आए, मोर देन 90% लेके आए। ऐसे ही नहीं पास हो जाना। पास तो सब होते हैं यार, आज के ज़माने में फेल कौन होता है? अच्छे नंबर से पास होना ज़रूरी होता है, उसके लिए मैं खड़ा हूँ, मैं ले जाऊँगा, 100% गारंटी देता हूँ मेरे भाई। आप परेशान मत होइए, बस साथ बने रहिए और प्यार दीजिए अपना, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, हम भी आगे बढ़ें। तो ठीक है, पहला रिश्ता जो है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए है ये रिश्ता। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? अल्फ़ा की वैल्यू जी अभी यहाँ पे देखिए माइनस टू है, और प्लस बीटा की वैल्यू भी माइनस टू है, माइनस बी। आप डायरेक्ट ऐसे वेरीफाई कर लीजिए, एल एच एस आर एच एस साथ में ले लीजिए। माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4 है, अपान ए की वैल्यू कितनी है 1 है। ये माइनस टू प्लस माइनस माइनस टू इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4 हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। डायरेक्ट हमने वैल्यू रख दी और हैंस वेरीफाइड, देखो वेरीफाइड हो गया ये रिलेशन। दूसरा वाला रिश्ता भी यहीं कहीं हम वेरीफाई करके देख लेंगे। यहाँ पे बोर्ड कहाँ, यहाँ पूरा जगह तो है, दिख रहा है ये बोर्ड ना, ठीक है। इसको थोड़ा किनारे ले चलता हूँ, इस स्टफ को, पूरा का पूरा सिस्टम ही मैं किनारे ले चलता हूँ सेलेक्ट करके, ठीक है। एंड देन दूसरा रिश्ता भी वेरीफाई करेंगे। आज हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आज रिश्ते को वेरीफाई कर रहे हैं। ये रिश्ते होते हैं भैया, बड़े नाजुक होते हैं, छोटी छोटी बातों पे टूट जाते हैं, इसलिए जो है रिश्तों को सजो के रखना है। क्योंकि अगर जीवन में रिश्ते बने हैं, चाहने वाले लोग हैं, तो जीवन बड़ा खूबसूरत होता है। नहीं तो जीवन फिर जीने का कोई मतलब नहीं है। जीवन में आए हो तो प्यार बांटो, प्यार फैलाओ, प्यार कमाओ और अच्छे से जियो, फिर चले जाओ, ठीक है। तो भाई क्या है दूसरा रिलेशन? अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। अल्फ़ा की वैल्यू कितना है? अल्फ़ा की वैल्यू माइनस टू, बीटा की वैल्यू भी माइनस टू, तो यहाँ पे रखेंगे। और सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू भी 4 ही थी, मतलब 4, और ए की वैल्यू कितनी थी 1, माइनस माइनस प्लस टू, टू जो 4, 4 इक्वल टू 4। देखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आया कि ना आया, यानी ये रिश्ता भी क्या हो गया जी, वेरीफाइड हो गया। ये जो रिश्ता था, ये खूबसूरत सा, ये खूबसूरत जो कहानी थी कोफिशिएंट्स और जीरोज की, ये कहानी सच्ची निकली, रिश्ता वैध हुआ। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ, और तीसरा है क्या, थोड़ा सा देखिए। तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है। चलिए इसकी भी बात कर ही लेते हैं मेरे भाई, इसकी भी बात कर ही लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है। तीसरे की बात भी कर लेते हैं, तीसरे की बात, और ये है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है मेरे भाई। इसको आप जीरोज निकालने के लिए किसके इक्वल दिखाओगे? जीरोज के, ठीक है। और पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, इस बार थोड़ा सा लाइट मतलब डार्क कलर ले रहा हूँ, डार्क डार्क में छिप जाएगा, नहीं मज़ा नहीं आएगा। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू सिलेक्ट अनदर कलर, एंड आई थिंक आई शुड choose white. This time I'm choosing white. Okay, so we have to find the two factor of 6 such that यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो सब्सट्रैक्ट करने पे x के बगल कुछ नहीं तो 1, यानी सब्सट्रैक्ट करने पे 1 आए। 3 इंटू टू इक्वल टू 6 होता है, और 3 में से 2 गए 1 आता भी है। एक्स स्क्वायर बड़ी खूबसूरत में जो x के बगल 1 जो छिपा है दिख नहीं रहा, उसको 3 माइनस 2 लिख सकते हैं इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर प्लस 3 का एक्स में 3x माइनस 2 का एक्स में माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में बच्चा x कॉमन x प्लस 3 आएगा, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन x प्लस 3 आएगा, इक्वल टू 0 बनेगा। x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लो, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 2 इक्वल टू 0।
इसको दिखाओगे -3 आएगा, इसको 0 दिखाओगे 2 आएगा। बाबूजी को अल्फ़ा मानो और बाबूजी को बीटा मानो, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल गई। कंपेयर करके ए बी सी की भी वैल्यू निकाल दो। आप सिस्टम से लिखिएगा ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए इजक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा जी 1, बी इजक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा जी 1, सी इजक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा जी -6। क्योंकि 6 के जो पड़ोस में लिखा है वो साइन भी भाई इसका कंपेरिजन आप सोचो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 से करोगे। आप इसके इंटू में कुछ नहीं 1 इंटू में लिख सकते हो कि नहीं, एक्स के इंटू में कुछ नहीं 1 इंटू में लिख सकते हो कि नहीं, और प्लस 6 यहाँ पे प्लस सी होता है, सी की जगह पे पूरा का पूरा 6 है। क्योंकि इस चीज़ को अगर थोड़ा सा तमीज़ के साथ लिखना चाहो तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस -6 ऐसा लिख सकते हो। अब कंपेयर करके देख लो, ए की जगह पे 1 दिख रहा है, बी की जगह 1 दिख रहा है, सी की जगह -6 दिख रहा है। इस तरीके से आप कंपेयर करके समझ सकते हो। अब हम वेरीफिकेशन करेंगे, अब हम वो रिश्ता वेरीफाई करेंगे, अब हम इस रिश्ते की परख करेंगे, परखेंगे इस रिश्ते को। पहला रिश्ता जो है अल्फ़ा प्लस बीटा इजक्वल टू -b/a है। अल्फ़ा की वैल्यू रखोगे तो -3 है, प्लस बीटा की वैल्यू रखोगे 2 है, माइनस बी की वैल्यू देखोगे तो 1 है, और ए की वैल्यू देखोगे तो 1 है। -1 इधर भी -1 उधर भी, LHS इक्वल टू RHS। रिश्ता हो गया वेरीफाई, ये रिश्ता वेरीफाई हो गया जी, वेरीफाइड। ये रिलेशनशिप जो है वो वैध हो गया जी। दूसरा रिलेशन क्या है? दूसरा रिलेशन होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आप कहोगे -3, इंटू बीटा की वैल्यू कितना है आप कहोगे 2, सी की वैल्यू कितना है आप कहोगे -6, ए की वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ से -6 इक्वल टू -6, LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ये रिश्ता भी वेरीफाइड हो गया। ये रिश्ता दूसरे तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हो, पर मुझे यही सबसे आसान लगता है कि आप इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू अगर दोनों सही है तो मतलब ये सूत्र सही है, यानी ये फार्मूला ये सही है, यानी रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया जी। उसके बाद इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरफ फिर से हम बढ़ते हैं। इसके पहले का जो क्वेश्चन मतलब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भैया 2x² प्लस x माइनस 6 है। फोर्थ क्वेश्चन 2x² प्लस x माइनस 6 है। फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन जो इसका है 2x² प्लस x माइनस 6 है। अब भाई जीरोज के लिए आप 2x² प्लस x माइनस 6 को जीरोज दिखाओगे, फॉर जीरोज। जीरोज के लिए ये कहोगे। अब 6 पहले अगर ए की बगल में कुछ लिखा, देखो x² के अगर कोफिशिएंट में कुछ लिखा है तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 6 2 जा 12। अब 12 का ऐसा फैक्टर निकालना है, 12 का ऐसा फैक्टर निकालना है, यहाँ माइनस से सब्ट्रैक्ट करने पे इसके बगल में कुछ नहीं तो 1, सब्ट्रैक्ट करने पे 1 है। आप जानते हो 4 3 जा चुड़ैल होता है, ये चुड़ैल नहीं 12, सॉरी गलती हो गई। 4 में से 3 जाएगा 1 आता है भी। ये 2x² प्लस यहाँ पे 4 माइनस 3 लिख सकते हो -6, यहाँ x लिखा लगा देना इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x² प्लस 4 का x में मल्टीप्लाई 4x माइनस 3 का x मल्टीप्लाई -3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए 2x कॉमन बनेगा, 2x तो यहाँ बचेगा, 2 से 2 मरेगा, एक x से एक x मरेगा, एक x बचेगा प्लस 2 2 जा 4, एक x से एक x मर गया। -3 कॉमन ले लोगे फिर से x प्लस 2 बन जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस 2 यहाँ पे दोनों जगह है कॉमन ले सकते हो, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको 0 दिखाओगे तो x इक्वल टू -2, इसको 0 दिखाओगे, 0 दिखा के देख लेना x इक्वल टू 3/2 आएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो यहाँ पे देख लो ना, जब 2x माइनस 3 को 0 दिखाओगे 2x इक्वल टू 3 आएगा, x इक्वल टू 3/2। क्यों 0 दिखा रहे हैं? क्योंकि अगर ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 है या फिर ये 0। जब इसको 0 दिखाओगे x की वैल्यू -2 आएगी, इसको 0 दिखाओगे x की वैल्यू 3/2 आएगी। इस चीज़ को आप अल्फ़ा मान लीजिए, इस चीज़ को आप क्या मान लेंगे भाई? बीटा मान लेंगे। देखिए कितना आराम से हमारे अल्फ़ा बीटा निकल आए। अब वेरिफिकेशन करना है, एक 0 ये हो गया, एक 0 ये हो गया, 0 दिखा के जो x की वैल्यू निकलती है वही जीरोज होते हैं जी। अब वेरिफिकेशन कर लेंगे, अब रिश्ते की जांच करेंगे जी, अब रिश्ते को वेरीफाई करेंगे जी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिश्ते को वेरीफाई करेंगे। अब परेशान काहे हैं, हम हैं ना, हर मोड़ पे हर जगह आपके साथ खड़े हैं। चाहे अभी फिजिक्स भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, जल्दी स्टार्ट करने वाले। फिजिक्स में बहुत, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ भाई, देखना आप देखेंगे फिजिक्स में बहुत ही मज़ा आएगा जब मैं पढ़ाऊँगा। एकदम फील होगा आपको, एक एक कॉन्सेप्ट आपके जहन में घुस जाएगा, जैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है। तो चलिए ठीक है, पहला रिश्ता जो होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a।
सारी वैल्यू हमारे पास पता है। ए की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके यहाँ ए इक्वल टू, यहाँ पे लिख लीजिए ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 1 आएगा, सी इक्वल टू -6। यहाँ पे डायरेक्ट उठा के रख लेंगे। आप लिख दीजिएगा ना कंपेयरिंग विथ इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयरिंग विथ लिख के ए बी सी की वैल्यू आप लिख लीजिए, निकाल लीजिए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? -2 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 3/2 है, इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 1 है, और ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। अब वैसे भी 2 में से 1.5 घटाओगे तो ये -1/2 ही बचेगा। या आप जो है, मैं तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है मेरे को, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 2 जा 4, -4 हो जाएगा, 1 3 जा 3, 3 हो जाएगा, 2 1 जा 2, ऐसे हो जाएगा इक्वल टू -1/2। अब साइन अलग अलग है, साइन अलग अलग होने पे भाई बड़े में इसका साइन देखो पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव, जब भी साइन अलग अलग हो बड़े में छोटा घटा दो और बड़े का साइन यानी 4 का साइन लगा दो, नीचे वाला ऐसे ही रहेगा। देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ हो सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा बी एंड ए, यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हो। ये वेरीफाइड हो गया, यहाँ पे रिश्ता अपना क्या हो गया जी? वेरीफाइड हो गया। और एक और रिश्ता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, ये रिश्ता दूसरा वाला है। अल्फ़ा की वैल्यू बच्चा कितनी है? -2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 3/2 है, इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है -6 अपान ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 से 2 कटेगा, -3 बचेगा, यहाँ 2 3 जा 6, यहाँ भी -3 बचेगा। LHS इक्वल टू RHS आ गया, हैंस वेरीफाइड। ये क्या हो गया जी? वेरीफाइड हो गया जी, वेरीफाइड। ये चीज़ LHS RHS जैसे आ गया जी, वेरीफाइड हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी हमने वेरीफाई कर लिया। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको भी हम वेरीफाई करते हैं। 5वां क्वेश्चन कितना है जी? 3x² - x - 4 है। 3x², ये सारे NCERT के क्वेश्चन है। 3x² - x - 4। कितना टाइम हो गया वीडियो का? इट्स नॉट शोइंग द टाइम, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए 5वां क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसको 0 के इक्वल दिखाइए। 3x² - x - 4 को 0 दिखाइए। अब इस चीज़ को 0 दिखाइए, बहुत ही आसान है। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है ये आप क्लास 6 से ही स्टार्ट कर देते हो सीखना। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं जो आपको समझ में ना आए। आपको बस क्या करना है, जो x² के पड़ोस में रखा है, लिखा है, और जो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जा चुड़ैल हो जाएगा, मजाक कर रहा था। अब इसके ऐसे फैक्टर निकालना है कि यहाँ माइनस है तो घटाने पे जो x के बगल में कुछ नहीं लिखा तो 1 आ जाए। तो 4 3 जा 12 और 4 में से 3 गया 1। तो यहाँ 3x², यहाँ कुछ नहीं तो 1 है भाई। तो 4 - 3 करने पे 1 आता भी है, इंटू में x लगा तो यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 इंटू में है। तो ऐसा फैक्टर इसका निकालना, यहाँ माइनस से सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए तो 4 और 3, 4 में से -3 करोगे 1 आएगा भी, 1 इंटू x यही बनेगा। देखो इसको सॉल्व करोगे तो यही तो बनेगा। इसको ये लिखो, इसको सॉल्व करोगे वही तो बनेगा। इसका मतलब जो आपने लिखा है वो क्या है? सही है, -4 = 0। तो यहाँ से जी 3x² -4 का x में -4x, माइनस माइनस प्लस 3 का x में 3x, -4 = 0। अब यहाँ पे देखो सिर्फ आपका x दोनों में कॉमन है, यानी यहाँ एक 3 बच जाएगा, एक x भी बचेगा, माइनस यहाँ से x कट जाएगा -4। अब यहाँ पे देखो कुछ तो कॉमन दोनों में दिख नहीं रहा कि जो दोनों को डिवाइड करे, तो कोई कॉमन नहीं, तो मान लो 1 कॉमन। 1 से 3x को डिवाइड करोगे 3x, 1 से 4 को डिवाइड करोगे 4 = 0। यहाँ दोनों जगह 3x - 4 दिख रहा है तो 3x - 4 कॉमन ले लोगे, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ +1 बच जाए। अब दोनों को 0 दिखाओ, इसको 0 भाई, अगर इनका प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये पार्ट 0 होगा। यदि ये 0 होगा तो 3, यहाँ से x की वैल्यू 4/3 निकलेगी। कैसे? इतना आप समझदार, इसको 0 दिखा के निकाल सकते हो, क्लास 10th में हो। अगर ये भी बताना पड़ेगा 3x - 4 = 0 है तो यहाँ से जी 3x = 4 हो जाएगा, x = 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ये भी दिखाना पड़े और यहाँ से x + 1 = 0 दिखा के x की वैल्यू -1 दिखाना पड़े तो बहुत बेकार है। इसकी वैल्यू अल्फ़ा हो जाएगा जी, इसकी बीटा हो जाएगी।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उतना आपको आता होगा, मुझे भरोसा है, और आप कर सकते हो। तो यहाँ से हो गया जी, जीरोज निकल गए। अब वेरिफिकेशन हम कर ले रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। इसके लिए एक नया कलर लेते हैं, लाइट सा। ठीक है, वेरिफिकेशन, पहला रिलेशनशिप क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, पुट द वैल्यू ऑफ, डायरेक्ट आप ये चाहे लिखो या ना लिखो, मैं नहीं लिखने वाला अगली बार से, अल्फ़ा बीटा माइनस बी एंड ए। आप देखोगे एंड ए, यहाँ पे लिखो एंड ए। आप देखोगे एल एच एस आर एच एस इक्वल आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 4/3। यहाँ पे देखो गौर से, यहाँ पे देखो, आपको 4/3 दिख रही है अल्फ़ा की वैल्यू। ओके, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -1, यहाँ देख सकते हो आसानी से। ठीक है, इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू, यहाँ से आप कंपेयर करके ए 3 दिख रहा है, बी की जगह पे कुछ इंटू में एक्स के जो होता है वही भी होता है, एक्स के इंटू में -1 करोगे तभी तो -x आएगा, -1 हो जाएगा। सी की जगह पे -4 दिख रहा है, ए बी सी मिल गया। बी की जगह पे आप -1 रखिए, अपान ए की जगह पे कितना है भाई? 3 है, रख दीजिए। तो यहाँ से जी 4/3 प्लस माइनस -1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, अपान में 3 1 जा 3 इक्वल टू 1/3। 4 में से 3 जाएगा, 1/3 इक्वल टू 1/3। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आया। तो ये हो गया जी वेरीफाई। यहाँ पे आप लिख दोगे वेरीफाइड। अब दूसरा रिलेशनशिप यहाँ छोटे से में वेरीफाई कर सकते हो। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है जी? सी बाई ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -1। बीटा की वैल्यू कितनी है? -1। यहाँ पे देख लो बीटा की वैल्यू -1, आप देख सकते हैं बीटा की वैल्यू कितनी है? -1। आप बताओ मेरे को सी की वैल्यू कितनी? उधर देखो कि -4 है। यार ये क्या हो रहा है, खिंच जा रहा है। सी की वैल्यू कितनी है जी? -4 है, अपान में ए की वैल्यू कितनी है जी? 3 है। तो यहाँ से जो होगा 4 का -1 मल्टीप्लाई -4/3 इक्वल टू -4/3। एल एच एस आर एच एस बराबर हो गए, ये वेरीफाइड हो गया जी। ये वाला भी वेरीफाइड हो गया। ऐसे सारे वेरीफाइड कर सकते। एक और वेरीफाई करने के लिए है, बहुत क्वेश्चंस थे। ये है 2x² - 6x + 3। इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कोशिश करिएगा सारे क्वेश्चन। एक तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में इसका दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, बहुत इजी है। नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आप सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। इसका आंसर आप जो है क्या करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ये सारी तो अभी हमने पढ़ रखी है, ये भी हमने पढ़ी, ये भी हमने पढ़ी, ये भी। अब ये भी आज हमने रिलेशनशिप जो है ये भी हमने किया। अब जो है दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा एक फार्मूला और आपको मैंने पढ़ाया था लास्ट डे में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर निकालना है तो एक महत्वपूर्ण सूत्र बताया था। वो सूत्र जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ले जाता है, वो महत्वपूर्ण सूत्र जिसको फॉलो करके, जिसको अप्लाई करके आप जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकाल सकते हो, उस सूत्र की जिक्र जो है मैंने लास्ट क्लास में किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। x² माइनस यहाँ पे सम ऑफ जीरोज होता है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। यहाँ के कोई भी रियल नंबर होता है, के कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो, आपकी मर्जी कुछ भी ले सकते हो। इस तरीके से इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स आप निकाल सकते हो। अगर जीरोज पता हो तो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स आप निकाल सकते हो जीरोज की मदद से। देयर आर इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स पॉसिबल होते हैं भाई। तो हमें तो एक ही आंसर देना पड़ेगा, तो हम अपने हिसाब से निकालेंगे। यहाँ पे क्या दिया है मैं ये चेक करता हूँ। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है व्हेन सम एंड प्रोडक्ट पी ऑफ जीरोज आर। सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, यानी ये अल्फा और बीटा नहीं दिया है। ये जो पहले में आपको √1/3 दिया है, ये सम और प्रोडक्ट है, यानी ये जो √2 है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, और 1/3 जो है अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। देखो यहाँ पे लिखा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
जीरोज अगर अल्फा बीटा है तो उनका सम अल्फा प्लस बीटा दिया है और उनका प्रोडक्ट क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए पहले का पॉलिनोमियल हम निकाल के दिखाते हैं आपको। फार्मूला आपको अप्लाई करना है वही अपना प्यारा सा फार्मूला, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुत ही महत्वपूर्ण सा फार्मूला। ये फार्मूला आपके जहन में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला अगर आपने याद नहीं करना, इसको फील करना है, क्योंकि याद तो वो करते जिनको पास होना है। आपको तो 95% प्लस लाना है बोर्ड में, इसलिए एक एक चीज़ को आत्मसात करना है, अपने जहन में बिठाना है, एक एक चीज़ को फील करना है, और मैं फील करा के छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो चलिए सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, रखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पे √2 है, और इंटू में यक्स से रहने दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1/3 है, ठीक। चलिए थोड़ा सा एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, इनके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। 3 का यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 3 का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, 3 का √2 मल्टीप्लाई 3√2, और ये x लगा रहेगा +1, और पूरे के अपान में 3। अब याद रखिए, अगर सिंपल, वैसे तो k की कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन k की वैल्यू अगर 3 लोगे 3 से 3 कट जाएगा और एक सिंपल आंसर मिल जाएगा। तो इसीलिए इफ़ k = 3, तो इसलिए मैं 3 ले रहा हूँ, जाके 3 से 3 कट जाए, तब कट जाएगा तो केवल क्या बनेगा अपना पॉलिनोमियल, कट के 3x स्क्वायर माइनस 3√2x + 1। अरे मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया, अरे यहाँ पे k की वैल्यू 3 लोगे तो ये कट जाएगा। आप कुछ भी ले सकते हो उस तरीके से, इसके यहाँ पे पॉलिनोमियल जो निकलेगा वो लिख रहा हूँ। इनफाइनाइट सोल्यूशन से पॉसिबल है, लेकिन आप समझिए तो हमें तो ऐसी के की वैल्यू लिखनी है जिसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे, हम ऐसा आंसर एनसीईआरटी वाला आंसर निकालेंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल है, आपकी मर्जी, आप यहीं छोड़ दीजिए। किसी की हिम्मत नहीं कि आपका नंबर काट ले, किसी की हिम्मत नहीं कि एक भी मार्क, पॉइंट मार्क भी आपका काट ले, समझ रहे, वो भी आंसर सही है, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिख दिया, जो अक्सर किताबों में दिया होता है, जो अक्सर सॉल्यूशंस में दिया होता है, वही वाला मैंने आंसर आपको पहुंचाया, वहां तक पहुंचाया, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है दूसरा, इसके दूसरे पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, तीसरे को भी मैं कराऊंगा, चौथा पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा, और एक बोर्ड का होमवर्क क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, उसको सॉल्व करना है, कमेंट में उसका आंसर लिखना है। अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते तो नेक्स्ट डे उसका मैं जब सोल्यूशन दूंगा तो वहां से आप सीख सकते हो, या फिर आप आंसर कमेंट कर दिए हो तो मेरे आंसर से नेक्स्ट वीडियो में जब आप मैच करोगे आपका सही रहेगा तो वहां पर राइट कमेंट करना, ओके। सो वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1, 1, यानी सम भी 1 है, प्रोडक्ट भी 1 है। दूसरा क्वेश्चन है 1, 1, यानी अल्फा प्लस बीटा भी 1 है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, यानी आपको पॉलिनोमियल निकालना है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कोई बात नहीं, पॉलिनोमियल px = हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, के लगा दीजिए, जनरल सोल्यूशन निकाल देते हैं, के लगा दीजिए, ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज कितना है, 1 है, और प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। देखिए कितना प्यारा सा, के एक्स स्क्वायर 1 का एक्स में माइनस एक्स प्लस 1। अब के = 1 ले लीजिए ताकि ये एकदम सिंपल हो जाए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो के = 1 ले लीजिए। तो यहाँ पे के = 1 जैसे ही रखोगे एकदम आपको एकदम सिंपल वाला आंसर मिल जाएगा। के = 1 जैसे ही आप रखोगे, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई पाबंदी नहीं, आप यहीं छोड़ सकते हो, आंसर ये भी है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, किसी का दम नहीं कि आपका नंबर काट ले, लेकिन के = 1 रखोगे तो 1 इंटू इतना होगा तो यही आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आप वहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, ये भी आपका पॉलिनोमियल, ये भी आपका आंसर है, यू विल गेट द फुल मार्क, ओके। तो आपका कोई भी मार्क कटेगा नहीं। तीसरा मैं और करा दे रहा हूँ, 0 और √5 है आई थिंक, लेट मी चेक व्हाट इज द क्वेश्चन, ओके। आई एम गोइंग टू प्रीवियस स्लाइड एंड दिस इज 0, √5, 0, √5, 0, √5 means sum of zeros is 0 and product of zeros is √5, okay. We have to find the polynomial. We know the formula of the polynomial is k in bracket x square minus sum of zeros multiply by x plus product of zeros. This is your formula. Now you have to
put the value of alpha and beta, and also you have to put the value of alpha into beta, then you will get the polynomial. Okay, so here I am gonna place the value of alpha plus beta. It is 0, 0 into x plus alpha into beta. What is the value of alpha into beta? It is root 5. Okay, so px is equal to k multiply x square. This will become 0, 0 into something into is equal to 0, so you will get x plus root 5. Now if you want to get the simplest polynomial, if you want to obtain the simplest polynomial, put k is equal to 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, k is equal to 1 रखोगे तो सिंपल फॉर्म में दिखेगा, कुछ और रखोगे तो वो भी आंसर होगा, ये भी आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, बट मैं और थोड़ा सिंपल करता हूँ। इफ के भी इक्वल टू 1 तो पी एक्स इक्वल टू आप पाओगे एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2। आपके बहुत सारे सोल्यूशन पॉसिबल, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है 1 ही लो, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर है। आप 2 लोगे दूसरा पॉलिनोमियल मिल जाएगा, लेकिन उस पॉलिनोमियल के भी जीरोज़ का सम यही मिलेगा और प्रोडक्ट यही मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? आप 3 लोगे, जो पॉलिनोमियल मिलेगा उसके भी जीरोज़ का सम यही मिलेगा, प्रोडक्ट यही मिलेगा। मतलब ऐसे इनफाइनाइट सोल्यूशंस पॉसिबल है। देयर आर इनफाइनाइट सोल्यूशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो यू डोंट हैव टू वरी व्हाट यू हैव गॉट, दिस इज योर राइट आंसर। ओके, सो ये NCERT के एक्सरसाइज का क्वेश्चंस का सोल्यूशन था। दिस वन इज़ योर होमवर्क। और मेरे पास एक और क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उसका आंसर आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में देखो एक क्वेश्चन, जो देखो यहाँ पे जो ये प्यारा सा क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बोर्ड का था, मुझे उसको भी कराना है। ये तो आपका होमवर्क है, इसको बाद में मैं दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। शुरू की स्लाइड में मैंने दिखाया था, जो बोर्ड का क्वेश्चन था, मैंने बताया था कि बाद में उसका मैं सोल्यूशन कराऊंगा। ये क्वेश्चन CBSE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इसका मैंने सोल्यूशन आपको बोला था कि इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब मैं इसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ, आप बताइएगा आपका आंसर सही था या गलत था। यू हैव टू कमेंट। ओके, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 3x, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, this is your quadratic polynomial, then find the value of alpha plus beta, and second one is alpha into beta, also verify the relationship between the zeros and the coefficient। ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो बोर्ड में आपके 5 नंबर पक्का, 5 नहीं तो 3 या 4 नंबर में भी आ सकता है, तो 3 नंबर बोर्ड में आपके पक्के। अगर नहीं पक्के हैं तो बता रहा हूँ यार, पक्के हो जाएंगे, भरोसा रखो। 3 नंबर तो मिल गए, आपको पूरे 100 मिलेंगे, आप परेशान मत होइए। हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप हर एक क्वेश्चन को फोड़ के एग्जाम में आएंगे और पूरा का पूरा मार्क ले आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ। हमारे पास पॉलिनोमियल के जीरोज भी हमको निकालना है और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा भी निकालना है। ये ओ माय गॉड, हमको केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। ठीक है, हमको कहीं जीरोज नहीं निकालना है, यहीं पे मैं बता रहा हूँ आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, fx इक्वल टू है 3x स्क्वेयर, एक मिनट, माइनस 5x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है, ये है जी। ठीक है, ये है। आपको पहले में क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। यू हैव टू फाइंड द अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आप जो है एक काम करिए, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो ना जो भी निकालना है यहाँ से, ठीक है, पहला अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा, यही दोनों निकालने हैं। तो सीधी सी बात है, पहले का हमारे पास जो पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट मैं एक ही, a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू माइनस 5 है, c इक्वल टू प्लस में 2 है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लिख लेना। ऑन कंपेयरिंग विद px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब आप बताइए, यहाँ से पहला अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। यहाँ से ये चीज़ सोल्यूशन में ये चीज़ कर लेना, अल्फ़ा प्लस बीटा करना है तो ये होता है जी माइनस बी बाई, ये आपको पास फार्मूला है। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -5 रखिए,
अपान ए की वैल्यू कितनी है 3, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा अपान में 3। अब गौर से देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। दूसरा आपको अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू निकालनी थी। अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है जी सी बाई ए। सी की वैल्यू अगर आप नज़रें थोड़ी सी अच्छी करिए और देखिए 2 है, और ए की वैल्यू कितनी है 3, 2/3 हो जाएगा जी। आपको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है, ठीक है। उस रिश्ते को भी हम वेरीफाई करेंगे, अब उसके लिए परेशान ना रहिए, उस रिश्ते को भी हम वेरीफाई करेंगे। शायद दिख रहा है ना, आई थिंक या इट्स विजुअल, ओके। तो अब यहाँ पे हम वेरीफिकेशन कर रहे हैं, इसका सेकेंड पार्ट को जो है कर रहे हैं, वो जो है वेरीफिकेशन पूरा आप लिख सकते हो, वेरीफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। वेरीफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे। पहला रिलेशन क्या है? पहला रिलेशन बहुत ही प्यारा सा रिलेशन है, अल्फ़ा प्लस बीटा इजक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे रखिए, आप एल एच एस की वैल्यू निकाल, अलग अलग भी निकाल सकते हैं मन के, तो एल एच एस की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पहले ही हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे देखिए माइनस बी बाई ए से। आप जो है अलग से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो यहीं से निकाले हैं यार, अलग से आपको रूट फाइंड आउट, यहाँ पे वेरीफाई जो करना है जीरो, देखो क्योंकि इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ फार्मूले से ही आप निकाले हो, उसी फार्मूले का यूज़ करके निकाल तो उसके इक्वल आएगा ही। आप अलग से जीरोज निकाल लेना, इसका एफ एक्स जो है ये 3x²। अभी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए, इसको जीरो दिखाओगे अल्फ़ा बीटा निकाल लेना, वहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा, उसी तरीके से जैसे पीछे आप वेरीफाई कर सकते हो। अल्फ़ा प्लस बीटा इजक्वल टू माइनस बी बाई ए फार्मूला रखना, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख लेना, और माइनस बी बाई ए में बी और ए की लिख देना, एल एच एस आर एच एस आ जाएगा, तो वेरीफाई हो जाएगा। आप कहोगे तो मैं करके दिखा दूं, लेकिन कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। आप ये वाला आंसर बताना, वो तो आप पिछले जैसा ही, ये वाला आंसर आप बताना आपका सही आया था कि नहीं, ये कमेंट करना, वो तो पीछे जैसा ही है। जीरोज आप निकाल के रिलेशनशिप वेरीफाई करना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने वेरीफाई करवाया, आप कर सकते हो। ये वाला आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्या ये आंसर आपका आया था कि नहीं आया था। यू हैव टू कमेंट, आपको कमेंट करना है क्या आपका आंसर सही था या नहीं था, ठीक है, ओके। तो आई थिंक ये पूरा चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो आंसर कमेंट में ज़रूर लिखना है मेरे भाई। अगर आपका पॉलिनोमियल क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में पॉली10 लिखना है। क्या कमेंट में लिखना है? अगर आपको पॉलिनोमियल का ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई तो कमेंट में पॉली10 लिखना है आपको। कमेंट में पॉली10 लिखिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट इन द वीडियो, मतलब वीडियो में लाइक शेयर एंड कमेंट भी करना है। एंड आल्सो सब्सक्राइब टू कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट, यू हैव टू सब्सक्राइब द कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ये ऐसा करेंगे तो शायद मेरा भी थोड़ा भला हो जाएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा, पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आप ये समझिए होमवर्क एक क्वेश्चन है, ये वाला होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको करना है, दिस इज योर होमवर्क। एक बात और इसमें बात कर लेते हैं, ठीक है, ये बात और कर लेते हैं कि ये आपको होमवर्क करना है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 एंड -3, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो आपको जो है इनके वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज 2 और -3 है, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू दिया है, और रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है। और ये आंसर 2017 सीबीएसई बोर्ड में आया है, 2017 ये सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन जो है, तो मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, मतलब इसको आप सॉल्व करोगे तो बोर्ड में इससे जो आपका क्वेश्चन आने वाला है उसके आंसर आपके पक्के हो जाएंगे। यू हैव टू कमेंट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। अगर चैप्टर जो है क्लियर हो गया है तो कमेंट में पॉली10 लिखना। ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए उत्साह उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ओके।